एक आदमी था, रोज जूतों के लिए अपने माँ बाप को गाली देता था। रोज कहता था मेरे माँ बाप साले मुझे जूते नहीं दिलाते, रोज कहता था। बस उस दिन बाद कभी नहीं बोला। जिस दिन उसे फुटपाथ पे ऐसा आदमी मिल गया जिसके दोनों पाँव नहीं थे, उस दिन बाद फिर कभी नहीं बोला कि अब मुझे जूते दिलाओ। क्यों नहीं बोला? अरे कि साले जूते तो छोड़िए, दो तो हैं, ये उसके तो ये भी नहीं है, ये तो है ना मेरे, उसके तो ये भी नहीं है। अगर आप जीवन भर उन चीजों पे रोओगे जो नहीं है, तो ये जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ेंगे रोने के लिए। जैसे गोल्ड की जो खाने होती है ना, सोने की खाने, उसमें फॉल्स लेयर आती है, फॉल्स लेयर आती है। पहली झूठी परत, दूसरी झूठी परत, तीसरी झूठी परत, तीसरी के बाद असली परत आती है। गोल्ड में जब खुदाई होती है तो फॉल्स लेयर आती है। जो घर से निकलेगा नहीं वो कभी नहीं पहुंचेगा। सफल लोगों से सीखो। और सीखने की दुनिया और कामयाबी की दुनिया में एक कॉमन है। क्या समानता है दोनों में? मैराथन है, मैराथन। 150 मीटर 200 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है। अभी का निकला हुआ तो कभी भी पहुंच, बस पहुंच जाना, मैराथन है। कोई कंपटीशन नहीं है। तो चालू हो जा, पानी की बोतल ले ले, खाना बांध ले, पोटली बना ले, धीरे धीरे पहुंच। लेकिन तू पहुंच तो सही, तू चालू तो हो, पहुंच तो सही, लोगों से सीख तो सही। कैसे पहुंचेगा भैया? जिंदगी साइंस थोड़ी है, सीधी सीधी गणित थोड़ी है। एक औरत को बायोलॉजिकल बच्चे को पैदा करने में लगते हैं 9 महीने, तो 9 औरतें मिलके कर देगी 1 महीने में। ऐसे गणित थोड़ी है जिंदगी। आपको जरूरत से ज्यादा ही काम करना होगा। आपको रिजल्ट तभी अच्छे मिलेंगे जब आप जरूरत से ज्यादा काम करेंगे। जरूरत से ज्यादा काम इसलिए करना क्योंकि जिंदगी की आखिरी डेट नहीं मालूम रे। प्रॉब्लम ये है, अगर आखिरी डेट मालूम होती तो हम कम ज्यादा का अनुमान लगा लेते, भाई कितना बचा है, कितना करना है, कितना नहीं। तो जब डेट पता नहीं है, यही खतरा है, ये खतरा है। कल निकल ले, 20 साल 30 साल में निकल ले, तो करें क्या? जरूरत से ज्यादा करके रख, निवेश करके रख, जाएगा तो हंसता हंसता जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा जरूरत से ज्यादा करो। इसलिए जब भी कोई दुखद हो, बुरा हो, तकलीफ हो, कोई धंधा कम आ रहा हो, चीजें आपके फेवरेबल नहीं हो रही हो, घबराना नहीं। ये विफलता से उभरने के लिए आई है। दुनिया की कोई भी तकलीफ तब आती है ताकि उससे ज्यादा मजबूत आप हो सके। ऑल आउट के मालिक ने पूरी ताकत लगा के ऑल आउट बनाई और मच्छरों की मीटिंग बैठ गई। मच्छरों ने कहा ऑल आउट आ गया, बहुत भारी है बापू है। ऑल आउटों ने, उन मच्छरों ने संकल्प लिया, कितनी भी आ जाए हमें जीवित रहना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। मच्छर की एक पीढ़ी ने संघर्ष किया और दूसरी पीढ़ी आके ऑल आउट पे डांस कर रही थी। अनादि काल से इस धरती पे कोई माइका लाल मच्छर को हरा नहीं सकता, और हम इतने बापू होकर भी मच्छर से ज्यादा डरते हैं। विफलताओं से मत डरो, असफलताओं से मत डरो। जिंदगी की हर एक विफलता और असफलता अगला संघर्ष झेलने की कैपेसिटी देती है। आप में एक पावर हाउस जनरेट करती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। सारी दुनिया चाहे कुछ भी कह ले रहे, जिसकी खुद की आत्मा में ताकत है ना, तो करके दिखाएगा। उसको पूर्णता के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, पूर्णता के भरोसे नहीं। परफेक्ट धरती पे कोई नहीं है। और जो आप में एक गुण ऐसा है जो धरती के किसी अंगुली के निशान से आपका निशान नहीं मिलता, ये एक बात तो आप में जुदा है। ये एक चीज आप में ऐसी है जो धरती में दूसरे इंसान में नहीं है। पूर्णता के भरोसे मत रहो। जिंदगी पूरी सेटल होगी तब कुछ करके दिखाऊंगा सर, अभी बहुत तकलीफें चल रही है, अभी पूरा सेटल करूंगा। अरे पूरा सेटल होने के बाद कोई कुछ नहीं करता, फिर 4 आदमी करते हैं। सामना करना और निपटना ही एक उपाय है, दूसरा नहीं है। इसके अलावा सिर्फ डर ही डर है। इसके अलावा मंदी का मातम मातम है। इसके अलावा महंगे का मातम, साधनों का मातम, चीजों का मातम। ना, ऐसा मत कर। दुनिया पे डिपेंडेंसी मत रखे। जितना ज्यादा खुद स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। अरे अगर स्वर्ग चाहिए आपको तो मरना होगा, आपको कामयाबी चाहिए आपको तो निपटना होगा आपको। क्योंकि जिंदगी में अकेले आए, अकेले जाएंगे। संघर्ष भी खुद को ही संभालने पड़ेंगे, कि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है भाई साहब। अरे सामना करो, निपटो। किसी के पास क्या चैलेंज है बेचारे के पास, किसी के पास क्या है, सबको अपना अपना निपटना पड़ेगा। और आपकी चुनौती जो है उसको आपको निपटना होगा। और निपटने के लिए फिर 10 बातें लिखो, कैसे निपट सकता हूँ, लिख लिख लिख। अल्ले 7वें तक तो आंसर मिल जाएगा, मिलेगा। 7वें महीने में गर्भ में जब तकलीफ होती है ना, जब कमर में दर्द, बच्चे की लातें, उस टाइम पे माँ सिर्फ एक काम करती है, कैसा परिणाम चाहती हूँ, मेरा नौनिहाल आएगा रे, नन्ना मुन्ना राई आएगा, मैं उसको लोरियां सुनाऊंगी, मेरा नन्ना मुन्ना राई बड़ा होगा, वो खेलेगा, उसकी फिर मैं शादी करूंगी, शादी के बाद बहू आएगी। कुछ
पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपको? मैं ये कहने जा रहा हूं, चुनौती थी, निपटना खुद को था, लेकिन परिणाम पता था नन्ना मुन्ना राय आएगा। और वो कैसा महसूस करेगी ये पहले बताना पड़ता है, उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। जिस फोकस को आज तक लेके मार्केट में घूम रहे हो, उससे अमीर बनने वाले होते तो बन गए होते। अब वो फोकस देना होगा बिजनेस के ऊपर जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपर फोकस। कुछ एक्स्ट्रा फोकस। लोग देखते गए तू पागल है क्या? तू यार समझता नहीं है कि तू पागल हो रहा है क्या यार? ऐसे भी कोई करता है क्या काम? जिस दिन लोग पागल कहना चालू कर दें, समझ लो हाइपर फोकस हो गया। हाइपर फोकस का मतलब है आपकी दीवानगी कुछ अलग जा रही है। लोग आपको देख के कह रहे हैं तेरे को खाने का होश नहीं है, तेरे को पीने का होश नहीं है, तेरे को घर पे कुछ आता पता नहीं है, हो क्या रहा है? जब किसी चीज पे बेइंतहा फोकस होने लगता है उसे कहा जाता है हाइपर फोकस। खपा दे अपने आप को, लुटा दे अपने आप को पूरा, अपने आप को पूरा जुनून के साथ मैदान में लौट ले रे। जो लोग आगे तक जिंदगी में जाने का जोखिम लेते हैं, इस दुनिया को वही सबूत छोड़ के जाते हैं कि पहले वाले से भी दूर जा सकते थे। जो दूर जाने का रिस्क नहीं लेगा वो कुएं का मेंढक बनेगा। खपा दो पूरे प्राणों से, डुबा दो अपने आप को, नहला दो अपने आप को, पूरी दुनिया चौंकेगी रे। ये बात आप तब जानोगे जब अपने शरीर और मस्तिष्क का तनाव कितना सहन कर सकते हो, इस हद तक उनको लेके जाओगे। खपा दो अपने आप को पूरे प्राणों से, तब बनोगे आप डायमंड। जितने विचार मैंने आपको बोला है, इनको इतना जियो कि कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाओ और बन जाओ डायमंड। बचपन को कभी मत भूलना। और जो बच्चे बचपन में शैतान होते हैं ना, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी एडवांटेज, शैतान बच्चा जीवन में कभी मायूस नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता, कभी घबरा नहीं सकता। जिंदगी में शैतानी करके फिर अपने आप को आनंद और रोश खुशी कर देता है। शैतानियां याद करो, शैतानियां मिट गई मतलब बचपन छूट गया, और बचपन पीछे छूट गया मतलब बुढ़ापा कमिंग। बुढ़ापा कमिंग क्यों? बचपन छोड़ा नहीं, बुढ़ापा कमिंग। इसको छोड़ो मत, जवानी ऑन गोइंग। एक कह रहा है मेरा हाथ कट गया, सरकार को मेरा हाथ लगा के देना चाहिए, और दूसरा कह रहा है हे प्रभु तूने एक दिया है, इससे भी जिंदगी में कमा के रहूंगा और एक दिन जिंदगी में कामयाब होके रहूंगा। एक में ग्रेटिट्यूड, एक में हक मांगने की डिमांड। आपका नजरिया आपकी ऊंचाइयों को तय करेगा। कहीं गर्त में जाएंगे वो भी नजरिया तय करेगा, और ऊंचे उठेंगे वो भी नजरिया तय करेगा, और औसत रह जाएंगे वो भी नजरिया तय करेगा। प्रकृति जो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं उनको प्रोस्पेक्ट और लोग और बिजनेस लाके देते हैं, और जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं वो बछड़े खाते रहते हैं और बादाम मिलती नहीं है, अक्ल आती नहीं है। मैं बाहुबली पिक्चर से जिंदगी में बहुत सीखा रहे। 1 लाख की सेना थी कालकेय के पास, 1 लाख की, और यहाँ कुछ सैनिक थे। इसने बोला आने दो, कटप्पा ने बोला था ना आने दो, बाहुबली ने बोला ना क्या है मृत्यु। कितने से लोगों ने कालकेय को समाप्त कर दिया। जिंदगी में जो मिलता है उसी से काम करना पड़ता है, रोना नहीं पड़ता क्या नहीं है। बाहुबली को घोड़े मिले थे, बेचारे को घोड़ों का क्या करता, अपन होते तो रोते, उसकी जगह घोड़े को क्या करे, चला घोड़े से कालकेय को मारे क्या। और भल्लाल को वो हथियार मिले थे जो आधुनिक थे, खतरनाक वाले, चक्कर पे चक्कर। लेकिन जिसका दिमाग सृजन करने वाला है वो घोड़ों से कालकेय को उड़ा दिया, तंबू उखाड़ लाया। अरे दुनिया की हर पिक्चर ही नहीं, हर घटना कुछ सिखाती है। भविष्य एक प्रतिज्ञा है, अपने भविष्य की प्रतिज्ञाएं जिन्होंने ले ली, जिन्होंने जिंदगी में ये सोचा था कि चांद तारे जीतूंगा रे, ये चांद तक पहुंचूंगा रे, जिन्होंने अपने फ्यूचर से कमिटमेंट कर रखे होते हैं, उनका फर्क 19-20 का होता है। अगर चांद नहीं मिला तो माँ कसम तारों में तो जरूर अटकेगा रे। लेकिन जिसने ऊपर देखा ही नहीं, भविष्य का लेना देना ही नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई आगे का लक्ष्य नहीं, कोई ड्रीम नहीं, वो चांदपुर सिंदीकेट अजमेर गेट सांगानेर गेट घाट गेट में अटकेगा, तारों में कभी नहीं अटकेगा। अब अटकना आपको किधर है आपको देखना है। अगर चांद का लक्ष्य बनाया और चांद नहीं मिला, इससे कोई बुरा थोड़ी होगा, तो तारों में अटकेगा रे, तारों में अटकेगा। लेकिन जिसने चांद तारे दोनों ही नहीं सोचे वो तो इधर उधर ही अटकेगा। इसलिए भविष्य एक प्रतिज्ञा है।
एक बहुत महान वैज्ञानिक ने कोटेशन दिया है, दुनिया में जब तैयारियों को अवसर मिलते हैं तो भाग्य का जन्म होता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा। सारी दुनिया जब सचिन के ऊपर लांछन लगाती थी, उस टाइम वो मुंह से जवाब नहीं देता था। वो रात को 3 बजे की सर्दियों में भी एक ही काम करता था, तैयारी तैयारी तैयारी। और जिस दिन अवसर आता था उस दिन छक्कों से जवाब देता था, उस दिन तैयारी को अवसर मिलता था और भाग्य का जन्म होता था। इसलिए पूरे विश्व ने उन लोगों को भाग्यशाली कहा जो कामयाब हो गए, जबकि विज्ञान कह रही है वो है भाग्यशाली जिसने जिंदगी में तैयारियां की हो और जिस दिन अवसर आया हो उस दिन मौके पे चौका लगाया हो। तैयारी करनी होगी। इस धरती पे एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको कुछ चीजें प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में दी है। याददाश्त गिफ्ट में दी है, बुद्धि गिफ्ट में दी है और अनुभव गिफ्ट में दिया है। ये 3 महान चीजें प्रकृति ने, अनमोल चीजें इस इंसान को दी है। और जितना 3 की वजह से खुद को लहूलुहान इस इंसान ने किया है, दुनिया में दूसरे ने नहीं किया। याददाश्त को दिया है प्रकृति ने गिफ्ट हमें, तो हमने याददाश्त काम में ली। क्या क्या बुरा हो गया था, क्या क्या लूटा हुआ था, जिंदगी खराब। तुझे महान आशीर्वाद दिया था प्रकृति ने याददाश्त रखने का, उन यादों को तू इस काम में ले रहा है। महान आशीर्वाद दिया था अनुभव का। याददाश्त मतलब है भूतकाल जो गुजर गया, अनुभव मतलब वो जो वर्तमान चल रहा है, और भविष्य के देखने की जो बुद्धि है, वो बुद्धि को भी उल्टी उल्टी चलाता है। मैं सफल नहीं हुआ तो ये कुछ हो गया तो कोई फी फांक। इस दुनिया में जिस बच्चे को माँ की बातें और बापू की लातें मिली है, वो एक दिन जरूर बड़ा बनता है, वो बड़ा बनता है। बिजनेस फिलोसॉफी कहती है जो भी जिंदगी में चाहते हो, जो भी जिंदगी में चाहते हो उसे मांगो, पूरा ब्रह्मांड और पूरी कायनात आपको दिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। बस पूरे प्राणों से प्रार्थना उठनी चाहिए, फिर वो अधूरी रह नहीं सकती। अगर पूरे प्राणों से तूने कुछ मांगा है, पूरे प्राणों से तूने कुछ चाहा है, मिलना ही होगा, आना ही होगा। तुझ तक प्रकृति को वो चीजें पहुंचानी होगी। बस फर्क इतना सा है कि आप पूरी प्राणों से प्रार्थना को उठा नहीं पा रहे हो। इस दुनिया में हजारों लोगों का सफलता का इतिहास है, जो मांगा है वो मिला है। तो जब ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, पूरे प्राणों से उठी हुई प्रार्थना कभी अधूरी नहीं रहती, तो बताओ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए?